नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गॉड सेटिंग। मीन्स कि गॉड ने क्या सेट किया हुआ है हमारे लिए जो हम करते हैं इस दुनिया में। आपने देखा होगा, सुना भी होगा और महसूस भी किया होगा कि जब हम किसी की मोटिवेशन से मोटिवेट होते हैं या किसी सॉन्ग से या किसी के प्लान से या किसी की जो सक्सेस कामयाबी है, जब हम उससे अपने आप को इम्पैक्टफुल समझते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो वो जो इम्पैक्ट है वो कुछ ही पल के लिए होता है। वो फॉर लॉन्ग टाइम, बड़े लंबे समय तक नहीं रहता। और ना वो चीज़ें जो दूसरे मोटिवेट करते हैं या दूसरों की कामयाबी या दूसरों के प्लान, वो किसी की ज़िंदगी को चेंज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें ये बहुत सोफिस्टिकेट है, बहुत मुश्किल है उनको अपनाना। आप किसी की बताई हुई चीज़ को अपने लिए या अपने आप को उसमें डाल नहीं सकते जब तक ना आपकी खुद की जो भावना है, जो आपकी फीलिंग है, जब तक ना आप खुद से उस काम को करेंगे तब तक किसी की मोटिवेशन ना और ना किसी का प्लान ना और किसी की ना कामयाबी आप पे इम्पेक्ट करेगी। अगर किसी की मोटिवेशन से हम मोटिवेट होते हैं या किसी की कामयाबी को देखकर हम मोटिवेट होते हैं या कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसको देखकर हम मोटिवेट होते हैं, तो वो जो मोटिवेशन है वो बहुत कम टाइम के लिए रहेगा। फॉर लॉन्ग टाइम, जब तक आप उस काम को ना कर लें तब तक वो नहीं रहेगा, जो भी काम आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो गॉड ने सेट किया हुआ है ना, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं काम। हम सब उसी हिसाब से काम करते हैं जो भगवान ने हमारे लिए सेट किया हुआ है, या इसे हम सिंपली जो भगवान ने लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से या इस टाइम पे या इसके साथ काम करेंगे। अल्टीमेटली वी हैव टू थिंक, अंडरस्टैंड, प्लान इटसेल्फ। जो भी करना है, जो भी समझना है और जो भी हमने बताना है वो हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं, किसी दूसरे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं। व्हाट आई बिलीव, मैं क्या बिलीव करता हूँ, खासकर स्पेशली इस दुनिया में गॉड सेटिंग को मानता हूँ कि गॉड ने क्या सेट किया हुआ है हमारे लिए या गॉड ने क्या लिखा हुआ है। बिकॉज वी ऑल नो देर इज सम फोर्स विच इज़ कैरिंग फॉरवर्ड एवरीथिंग। हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो फोर्स है इस दुनिया में जो ये सारी चीज़ें चला रहा है, जो करवा रहा है। वट एवर सेटिंग ही हैज़ मेड और रिटन वी हैव टू पास थ्रू एंड दिस इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। जो भी सेट किया हुआ है गॉड ने, उसके थ्रू हमने जाना ही है। मेन उसको हमने करना ही है, जो भगवान ने सेट किया हुआ है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उससे हम टाल नहीं सकते या उस पर हम काम नहीं कर सकते। जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ सेट किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम करना ही करना है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे डेथ, मौत, भगवान ने लिखी है कि मौत हर एक जन्म लेने वाले चीज़, जो भी जन्म चीज़ लेती है, जो भी कोई व्यक्ति हो या कोई भी जानदार चीज़ हो, उसके लिए डेथ, मौत जो है वो एक परमानेंट सेटिंग है, वो एक परमानेंट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो कब है, कैसे है, उसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन डेथ परमानेंट है। तो इसी प्रकार हर एक काम जो भी हम कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो भगवान की एक सेटिंग है। उसके बिना हम एक तिनका मीन्स कि एक हल्की सी चीज़ भी हिला नहीं सकते। वी विल डू ओनली दैट वर्क्स व्हाट गॉड वांट टू डू बाय अस। हम काम भी वही कर सकते हैं जो भगवान हमसे चाहे, उसके बिना हम काम भी नहीं कर सकते हैं। हम करेंगे भी वही जो सेट किया हुआ है या लिखा हुआ है। हम चाहेंगे भी वही जो
भगवान ने सेट किया हुआ है। और हमारी चाहत जो कुछ भी हम करते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इस पल हम कुछ और सोचेंगे और अगले पल कुछ और ये सारा कुछ चाहने का, सोचने का, ये सारा कुछ सेट किया हुआ है। इसी तरीके से हम काम या सोचते हैं। हमारे साथ होगा भी वही जो बना हुआ है या लिखा हुआ है, जो गॉड ने सेट किया हुआ है। हमारे साथ होगा भी वही, हम चाहेंगे भी वही और करेंगे भी वही। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अब सेटिंग क्या होती है? गॉड का मतलब होता है भगवान, लेकिन सेटिंग का मतलब हुआ, समझो, जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही है, जो चीज़ हमारे साथ हो रही है, हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, जो भी हमारे इर्द गिर्द हो रही है वो एक सेटिंग है। और ये सारा कुछ एक भगवान की सेटिंग है। We all have heard there is something through which someone becomes successful or unsuccessful, that is luck. हम सब ने सुना भी हो कि कोई व्यक्ति कामयाब हो गया और हम कहते हैं कि उसकी जो किस्मत है वो बहुत अच्छी है। और कभी कोई फेल हो जाता है या नाकाम हो जाता है, हम कहते हैं उसकी किस्मत खराब है। और ये किस्मत का होना और ना होना मीन्स किस्मत का खराब होना और सही होना ये सच है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हमारा काम किसी वजह से रुक जाता है तो हर एक इंसान के दिल से या दिमाग से यही बात निकलती है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। फिर ऐसा अगर किस्मत का रोल नहीं होता किसी की कामयाबी या किसी की फेलियर में, तो ऐसा नहीं होता। If someone does not consider luck in one's success or failure, he or she could think that when the work becomes entangled after complete hard work, why we say I have bad luck. सैम, ये इंग्लिश में जो मैंने आपको हिंदी में बोला। Suppose luck is a lifeline paper on which God has written all those things which happens with us. कहता है कि समझो एक लक एक पेपर है, जो जैसे ही हमने जन्म लिया और हमारा जो पेपर है लक का, उस पर भगवान ने हर एक चीज़ वो लिख ली। एक सेकेंड मिनट की जो चीज़ें हमारे साथ होंगी वो हर एक चीज़ लिख ली, बना ली कि ये इस व्यक्ति के साथ ये चीज़ें होंगी। हाउ मच टाइम दीज थिंक विल कम एंड स्टे एंड व्हेन वी आर एट व्हाट स्टेज वी डोंट नो। जैसे मौत का हमें पता नहीं, वैसे ये चीज़ें जो सेकेंड मिनट्स और इवन डेज़ में जो बदलती है, दिन में जो बदलती है, इनका भी हमें पता नहीं कि कौन सी चीज़ कब बदलेगी, कौन सी चीज़ कब सामने आएगी या क्या होगा। इसी तरीके से जैसे मौत का हमें पता नहीं है, और ये सब उस पे लिखा हुआ है, उस लक के एक पेपर पे लिखा हुआ है जब भी किसी भी जानदार चीज़ का जन्म हुआ। इवन बेजान चीज़ें भी उसी तरीके से सेट की हुई है। These are those things through which we all have to pass and things change according to setting. कुछ यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई है, लिखी हुई है, जो मैंने लिखी हुई है, इनके थ्रू हमने जाना ही है। और ये अकॉर्डिंग टू सेटिंग ऑफ द गॉड, जो सेट किया हुआ है गॉड ने, उसके हिसाब से हमने चलना है, करना है, सोचना है, जो कुछ भी। जैसे, और ये चीज़ें सेकेंड में चेंज होती है, मिनट में चेंज हो जाती है, दिन में, इवन दिन, मंथ और ईयर्स, सालों में भी चेंज हो सकती है, मंथ में भी चेंज हो सकती है, और दिन में भी, मिनट में भी और सेकेंड में भी चेंज हो सकती है। ये चीज़ें जो जिनके थ्रू हम हर कोई पास होता है, मीन्स हर किसी को फेस करनी होती है। जैसे स्ट्रेस, कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, कभी स्ट्रेस फ्री होता है, कभी किसी को प्रॉब्लम आती है, कभी वो सुकून में होता है, कभी कोई गलत काम करता है, कभी ठीक काम करता है, किसी के साथ अच्छा होता है, किसी के साथ बुरा होता है, किसी का जो मूड है वो ख़राब होता है, किसी टाइम उसी व्यक्ति का मूड ठीक होता है। लाइक डिसलाइक, वही व्यक्ति कभी कुछ पसंद करता है, कभी पसंद कुछ नहीं करता, कभी वो कुछ चाहता है, कभी वो कुछ नफ़रत करता है, कभी वो खुश होता है, कभी वो परेशान होता है, कभी वो मुश्किल में होता है, कभी वो
आसान आसान हो जाती है चीज़ें उसकी। कभी वो कामयाब होता है, कभी वो फेल हो जाता है, कभी उसको रिस्पेक्ट मिलती है, कभी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, कभी गुस्से में होता है, कभी हमदर्दी में होता है, कभी मोटिवेट होता है, कभी डीमोटिवेट होता है, कभी केयरफुल होता है, कभी केयरलेस होता है। मतलब काम करने के लिए वो कभी अच्छी तरीके से काम को कर लेता है, कभी अच्छी तरीके से काम को नहीं कर पाता। कभी वो कंसिस्टेंट रहता है, लगातार काम करता है, कभी वो इनकंसिस्टेंट, कभी वो लगातार काम नहीं कर पाता। कभी वो पेशेंस होता है, कभी इम्पेशेंस रहता है, मीन्स कभी वो सब्र करता है, कभी वो सब्र नहीं कर पाता। कभी वो हार्ड वर्क करता है, कभी वो केयरलेस, कभी हार्ड वर्क नहीं कर पाता। कभी वो जिम्मेवार, कभी वो जिम्मेवार नहीं रहता। कभी वो समझता है, कभी वो समझ नहीं पाता। कभी उसको नेगेटिव थॉट आते हैं, कभी उसको पॉजिटिव थॉट आते हैं। मीन्स कि कभी वो सही तरीके से सोच पाता है सही चीज़ों को, और कभी वो सही तरीके से नहीं सोच पाता है। थिंकिंग, कभी वो दर्द में होता है, कभी वो आराम में होता है, कभी उसको दुख होता है, कभी वो उसको मज़ा आता है। ये सारा कुछ सेम है जैसे हमारा जन्म हुआ और हमारी डेथ होनी है या होती है, मौत होती है। ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने बोली, दुख, दर्द, कामयाबी, नाकामयाब होना, खुश होना, परेशान होना, नफ़रत करना, चाहना, किसी चीज़ को पसंद करना, अच्छा होना, बुरा होना, ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंड्स, मिनट्स, इवन डेज में ये सारी की सारी चीज़ चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सेटिंग ऑफ गॉड। जैसे जैसे भगवान ने सेट करी हुई है ये चीज़ें, उस तरीके से ये चीज़ें होती है हमारे साथ। एंड मैनी मोर वट एवर इज सर्कुलेटिंग इन आवर माइंड। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कुछ भी हमारे माइंड में चलता है, ये सारा कुछ सेट किया हुआ है गॉड के द्वारा। मीन्स कि भगवान ने ये सारा कुछ सेट किया हुआ है। इट इज़ क्लियर कट दैट दीज थिंग्स कम इन लाइफ एट दैट टाइम अबाउट विच वी नेवर थॉट अबाउट। ये जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई, दुख, दर्द, कामयाबी, सक्सेस, जो भी अभी मैंने बताई, ये चीज़ें इंसान की लाइफ में, ज़िंदगी में तभी आती है जब कभी इंसान ने सोचा ही नहीं होता है कि इस वक्त भी ऐसा हो सकता है। ये उस टाइम आ जाती है, चाहे बर्थ हो या डेथ हो, मौत हो या जन्म हो, दुख हो या दर्द हो, कामयाबी हो या फिर नाकामयाबी हो। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, खुश होना या मुश्किल काम आना, जो भी मैंने आपको बताया, ये उसी टाइम आती है जिस टाइम के बारे में हमने नहीं सोचा होता है कि इस टाइम ये चीज़ें हो सकती है। दिस इज़ सेम लाइक बर्थ एंड डेथ। ये सेम है, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई ये सेम है। जैसे बर्थ के बारे में भी हमने नहीं सोचा होता किसी व्यक्ति का जन्म कब होगा, कैसे होगा, और ना हम मौत के बारे में सोच पाते हैं कि इस व्यक्ति की डेथ कब होगी और कैसे होगी। ये सारी चीज़ें सेम हैं। दीज आर द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द गॉड। यही कुछ एक्शन है और रिएक्शन है। यही कभी हमें दुख में डालते हैं, कभी हमें रिलीफ, अच्छी उस पोजीशन में डालते हैं, कभी हमें खुशी में डालते हैं, कभी परेशानी में डालते हैं, कभी हम अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं, कभी हम अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें गॉड के द्वारा ही सेट की होती है। वी ऑल हैव टू पास थ्रू वट एवर वी डू और अंडरस्टैंड। इन चीज़ों को हम जैसे भी समझें, जो कुछ भी इनके बारे में सोचें, लेकिन पल पल में जो भी चीज़ें हमारे साथ हो रही है, समझे कि ये सेटिंग किसकी है, गॉड की ही है। जो भी आपके साथ हो रहा है इर्द गिर्द, ये सेटिंग है भगवान की। When these have to come, we have to follow। जब कभी भी इन चीज़ों ने आना है, we have to follow। हमने ये चीज़ें करनी है या इन चीज़ों के साथ हमने रहना है, क्योंकि ये सेट की हुई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अल्टीमेटली ऑल दिस थिंग वी हैव टू लिव एंड डिवोटली हैव टू गो। अब देखिए, दुख, दर्द, जो भी चीज़ें मैंने आपको बोली अभी, ये सारी चीज़ें हमने एक टाइम पे छोड़ के चले जाना है। अब वो पता नहीं कहाँ जाना है, डेथ के बाद, मौत के बाद, लेकिन ये सारी चीज़ें छोड़ के जाना है। कौन सी चीज़ें? अगर आप अभी टेंशन में हो,
कभी आप कुछ टाइम के बाद टेंशन फ्री हो जाएंगे। अभी आपको मुसीबत आ रही है, किसी टाइम के बाद आप मुसीबत से थोड़ा फ्री हो जाएंगे। अभी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ठीक भी होएगा। आपका अगर अभी मूड ख़राब है, कुछ टाइम, कुछ पल के बाद, कुछ सेकंड या मिनट्स के बाद मूड ठीक हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को अभी आप पसंद कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद उसको नापसंद भी करोगे। अगर आप अभी किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ के लिए आप नफ़रत कर रहे हैं तो आपको कुछ टाइम या कभी आप उसके बारे में चाहत भी रखते होंगे। आप खुश हैं तो कभी सैड भी, परेशान भी होंगे। आप अब आसानी से काम कर रहे हैं तो कभी मुश्किल भी होगी उस काम में। आप कामयाब हो रहे हैं तो कभी फेल भी हुए होंगे। तो ये सारी चीज़ें, आप गुस्सा हैं तो कभी आपको हमदर्दी भी हुई होगी किसी के लिए, या गुस्सा भी। तो ये सारी चीज़ें पल पल, मिनट्स में चेंज होती है। और ये हम खुद चेंज तो हमारे अंदर हो रही है। सारी एक्टिविटीज़, जो भी काम है, ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। और ये रिस्पॉन्सिबल हम नहीं है। जो कुछ भी सेट किया हुआ है गॉड के थ्रू, भगवान के थ्रू, उनके थ्रू हम काम कर रहे हैं। तो और ये सारी चीज़ें डेथ के बाद, मौत के बाद पता नहीं ख़त्म होंगी या नहीं, लेकिन जब तक ज़िंदा है तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा है, ज़रूर है। ओनली इन लाइफ पीरियड दीज थिंग विल मेक हैप्पी। अब जब तक ज़िंदगी है तब तक तो ये चीज़ें कभी हमें खुश करेंगी, जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग, कभी हमें परेशान करेंगी। कभी हमें आसानी होगी काम करने में और कभी मुश्किल आएगी काम करने में। कभी हम मुसीबत में होंगे और कभी फ्री मुसीबत। तो ये कुछ टाइम के लिए, कोई भी फ्री प्रॉब्लम्स नहीं रहा है टिल द डेथ। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मरते दम तक फ्री प्रॉब्लम्स, उसको कोई मुसीबत ना आई हो, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति हर एक चीज़ से गुजरता है, जो भी एक पार्ट है लाइफ का, जो भी सेट किया हुआ है। अगर गॉड ने किसी के लिए खुशी सेट की हुई है बहुत लंबे टाइम के लिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। किसी के लिए परेशानी अगर है तो वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये जो भी चीज़ें हमारे साथ होती है, ये समझिए कि एक सेटिंग है, एक बना हुआ एक हमारा सिस्टम है। गॉड के थ्रू, भगवान के थ्रू बना हुआ सिस्टम है। इसके थ्रू इसको हमने फेस करना ही है, इसको हमने इसका सामना करना ही है।